सभी बेरोजगारों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से हम एक नई योजना चालू कर रहे हैं। डेली का जो करंट अफेयर है उसको 5 मिनट में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ट्रिक्स के साथ जितना हो सके, और याद रखने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, और उसमें मैक्सिमम चैनल्स या शायद बोला जाए सभी के सभी लगभग 50 मिनट 40 मिनट या 1 घंटे भर का करंट अफेयर का वीडियो बनाते हैं। कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वो चीज़ें देख सके, इसलिए अगर हम एक दिन में 5 मिनट भी दे दें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डेली के वो हमारे दिमाग में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये डेली का करंट अफेयर आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 9 अगस्त का जो करंट अफेयर है सबसे पहला वो ये है कि फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अकाशा एयर जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए है वो उसका शुभारंभ किया गया है MOCA मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। MOCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या होता है? नागरिक विमानन मंत्रालय, ठीक है। तो सिविल एविएशन होता है। तो जो पहली उड़ान है, किस चीज़ की पहली उड़ान? अकाशा एयर। तो याद रखेंगे अकाशा एयर की पहली उड़ान जो है वो लॉन्च की गई है हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, ठीक है। अगला चलते हैं। दूसरा है आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है और DFI है, DFI होता है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। किस लिए? हाई इम्पैक्ट ड्रोन बनाने के लिए। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। तो हमारे जो इंडियन आर्मी है उसके लिए यहाँ पे बहुत असरदार ड्रोन बनाया जाएगा। तो ड्रोन बनाना है तो इसके लिए ड्रोन फेडरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए DFI, और साथ में हम बना रहे हैं आर्मी के लिए, तो इसीलिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। तो इसीलिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो और DFI ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलके MOU साइन किए हैं। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, हाई इम्पैक्ट ड्रोन बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल पे। अमेरिकन एक्सप्रेस ने लॉन्च किया है ग्लोबल पे। किस लिए? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तो आपको बस ऐसे इमेजिन करना है कि जो अपना इंडिया है, ठीक है, तो इसके ये पूरे बॉर्डर के बाहर मतलब कि किसी विदेश में, विदेश मतलब अमेरिका में, तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए हमको ग्लोबल पे लॉन्च किया गया है अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। ग्लोबल पे, तो ग्लोबल पे मतलब भारत से बाहर जो पेमेंट करेंगे उसके लिए, ठीक है, ग्लोबल पे। और ये लॉन्च किसने किया है? अमेरिकन एक्सप्रेस ने, ठीक है। अगला है HDFC बैंक रेजेस 300 मिलियन, मतलब HDFC बैंक ने 300 मिलियन रेस किया हुआ है NRE डिपॉजिट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। इंडियन बैंक और SRM यूनिवर्सिटी AP, मतलब इंडियन बैंक और SRM यूनिवर्सिटी जो है AP आंध्र प्रदेश में, इन्होंने 50 करोड़ उधार देने के लिए मतलब स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ उधार देने के लिए एक MOU साइन किया है। तो इंडियन बैंक और SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस लिए? तो स्टार्टअप को उधार देने के लिए। और कितने करोड़ का उधार? 50 करोड़ का, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यूनियन बैंक ने एक सेटअप किया है RACE बहुत बड़ा, इसका बहुत सारा बड़ा फॉर्म होता है RACE दोनों का, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। और यूनियन बैंक ने सेटअप किया है RACE अपने 2022 के गोल के लिए, और इसका प्लान है कि वो टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक बने। तो अगर टॉप 3 में आना रहता है तो हम यूनियन बनाते हैं कि नहीं? हमको टॉप में आना होता है तो हम अपना यूनियन बनाते हैं। तो याद रखना कि टॉप 3 PSB में आने के लिए किस बैंक ने रेस लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ने, ठीक है। आगे चलते हैं। लद्दाख ने अपना जो 14वां दलाई लामा
को, मतलब जो 14वें दलाई लामा हैं उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। लद्दाख का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये लद्दाख दीपल रंगम दस्तोन अवार्ड, ये ऐसा कुछ करके है। तो इसने लद्दाख ने किसको ये अवार्ड दिया है? दलाई लामा को। कौन सेवें नंबर के दलाई लामा हैं? 14वें नंबर के जो दलाई लामा हैं वर्तमान, उनको लद्दाख ने अपना सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो लद्दाख ने और लामा को ऐसे याद रखेंगे, ल से तो याद रहेगा। ठीक है, फिर आगे है जगदीप धानकर, इनको 14वां वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो जगदीप धानकर। अब इसमें ये आप याद रखेंगे, देखिए जगदीप धानकर पूछा ये आपसे, ये आजकल करंट अफेयर का लेवल थोड़ा बढ़ गया, तो ये नहीं पूछते हैं कि किसको घोषित किया गया है, आजकल ये पूछते हैं कि जगदीप धानकर जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है हाल ही में, वो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं अब ये ज़्यादा मैटर करने लगी हैं एग्जाम्स में। तो 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं। ठीक है, राजस्थान से हैं और ये पश्चिम बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल के ये क्या थे? पूर्व गवर्नर थे। ये वेस्ट बंगाल के पूर्व क्या रहे हैं? गवर्नर रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखेंगे जगदीप धनकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्केडी ड्वार्कोविच, इनको फाइड का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है फिर से। ठीक है, आर्केडी ड्वार्कोविच, इनको फाइड का जो चेस का जो फेडरेशन है उसका इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किसको? आरकेडी को। तो याद रखेंगे। और भारत के विश्वनाथ आनंद को, जो विश्वनाथन है, विश्वनाथ आनंद, उनको फाइड का डिप्यूटी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो हमारे यहाँ से भी एक प्राउड की बात है कि हमारे विश्वनाथ आनंद को डिप्यूटी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है फाइड का। ठीक है, आगे चलते हैं। नलथम्बी कैलासवेली, इनको ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की। ठीक है, ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो पहली महिला डायरेक्टर बनी है नेलथम्बी, याद रखेंगे नेलथम्बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो का जो पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मिशन है जिसका नाम था EOS-02 और आज़ादी सेट, इसमें कुछ थोड़ी सी समस्याएं आई हैं, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो नया पहला स्मॉल सैटेलाइट था, लॉन्च मिशन था, जो EOS-02 और आज़ादी सेट को लेके जा रहा था, इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने सिटी ओपन जीता है। तो सिटी ओपन पूछेंगे, सिटी ओपन, तो सिटी कौन सी सिटी? ऑस्ट्रेलिया की सिटी। ऑस्ट्रेलिया की सिटी में कौन जीता? निक जीता। ठीक है, याद रखेंगे निक किर्गियोस। और रूस की ल्यूडमिला और सैमसोनोवा, ये इन्होंने वुमेन्स टाइटल जीता है। ठीक है, ल्यूडमिला सैमसोनोवा, इन्होंने वुमेन का टाइटल जीता है। ठीक है, आगे चेन्नई के प्रोडिग्य प्रणव, ये 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के, प्रोडिग्य प्रणव। ठीक है, चेन्नई के। तो अब तक कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं? 75, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड ने पेटीएम को, मास्टर कार्ड जो है वो पेटीएम को रिप्लेस करेगा BCCI के जो मैचेस हैं आने वाले उसके लिए। तो अभी जो क्रिकेट के मैचेस होंगे इंडियन टीम के लिए, उसमें BCCI के जो मैचेस होंगे उसके लिए जो पेटीएम पहले स्पॉन्सर था, पेटीएम अब स्पॉन्सर नहीं रहेगा। पेटीएम की जगह कौन स्पॉन्सर बन जाएगा? मास्टर कार्ड। ठीक है, इसके बाद 8वां नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है 8वां नेशनल हैंडलूम डे। तेलंगाना ने नेथन्ना को बीमा जो है ये शुरू की है बुनकरों के लिए। ठीक है, नेथन्ना को बीमा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि नेथन्ना जहाँ भी दिखे वो योजना तेलंगाना से संबंधित रहेगी, तो आप उसमें बिल्कुल आंख मूंद के तेलंगाना टिक मार सकते हैं। ठीक है, नेथन्ना को बीमा योजना ये बुनकरों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बीमा योजना है तेलंगाना में। इसके बाद है आंध्र प्रदेश ने नया जो
कोनासीमा जिला है उसका नाम बदल दिया है। कोनासीमा जिला का नाम बदल कर रख दिया है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी के नाम पे इनका नाम, इस जिले का नामकरण कर दिया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है NMDC 1 रोड 1 वीक, तो 1 रोड और 1 हफ्ता, ठीक है। तो 1 रोड 1 हफ्ता ये जो इनिशिएटिव है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है। NMDC मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। लास्ट है, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन कैब सर्विस जिसका नाम है केरला सवारी। केरला सवारी करके केरल की गवर्नमेंट ने एक कैब सर्विस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इसको, तो केरला सवारी है तो इसके लिए कोई ट्रिक विक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम डेली करंट अफेयर को हम कवर किया करेंगे 5-10 मिनट जितना भी होगा उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, और जिससे हम कम समय में अपना जो करंट अफेयर है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।